श्वास कब गई और कब आई, कब गई कब आई। श्वासा की कर सुमरनी अजपा का कर जाप, परम तत्व का ध्यान धर सो हम आप। उसमें जो महापुरुष बताते हैं, कोई तो ओ माँ, कोई रा माँ, ऊपर गई रा नीचे गई माँ, बहुत से लोग सो। शास्त्रों में कहा गया ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। जो श्वास में नाम चलता है तो मन को हृदय में दृष्टा बना लेते हैं। नमो नारायण महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न है कि सांसों का जो सुमरन है, जिसके बारे में कबीर साहब ने बोला है कि सांसों की कर सुमरना अजपा का कर जाप, और सोहम पवन में बोई दे हंसा आप ही आप। तो सांसों का जो सुमरन है तो वो कैसे किया जाता है, और ये सांसों का जो रहस्य है उसके बारे में बताएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्वास का जो मामला है तो हर व्यक्ति के समझ में बात नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जैसे प्राइमरी का पढ़ने वाला बालक है और उसको पीएचडी की बात बताई जाए तो शायद उसके समझ में नहीं आएगा। लेकिन वही लड़का जब पढ़ते पढ़ते पीएचडी तक पहुंचता है तो उसको पूरी बातें समझ में आती है कि हाँ एलएलबी और पीएचडी की बात क्या है। इसी तरह से आपकी ये श्वास की क्रिया बहुत उच्च कोटि की है, और जब तक हम किसी सदगुरु के सानिध्य में रहते हुए सेवा, शारीरिक सेवा नहीं करेंगे तब तक श्वास की प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एक श्वास निरंतर श्वास में चलना, श्वास में रमण करना, श्वास में विलीन हो जाना, ये एक क्रिया है। इस क्रिया को प्रदान करने वाला कौन है? जिस प्रकार से हमें ढोलक बजाने की क्रिया सीखना है, तो जो ढोलक बजाने वाले हैं उनके पास जाएंगे, वो हमें मारें, डांटें, पुचकारें, प्रेम करें, या वो उनकी मर्जी है, वो कब तक भी बताएंगे। जब वो ढोलक की क्रिया धीरे धीरे जो उसकी ताल होता है, ताल बताएंगे, सिखाएंगे, फिर वो धीरे 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 जो उसके शब्द उच्चारण के होते हैं, धीरे 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 वो ताल समझ में आती है, और फिर हम भी वही ढोलक वैसे ही बजाने लगते हैं। इसी प्रकार से जब तक शारीरिक सेवा नहीं करेंगे तब तक श्वास की क्रिया, श्वास में लग जाएंगे लेकिन श्वास में क्या है वो जागृत नहीं होगी। तो उसके लिए क्या कहा गया है? जो तत्व स्थित महापुरुष है। तत्व स्थित किसको कहा गया है? जो उस तत्व में स्थित हो चुके हैं, जिसको कहा गया ब्रह्म है, जिसको कहा गया सत्य पुरुष, जिसको कहा गया अविनाशी, जिसको कहा गया एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यतः, जो उसमें स्थित हो चुका है। तो जब महापुरुषों की सेवा टूटी फूटी चालू कर देते हैं तो धीरे 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 वो हमारे क्षमता आती है। जैसे घड़ा में जल भरा हुआ है गंदा, और उसमें आप ऊपर से लोटा के धार बना के डालें, लेकिन जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक वो शायद जो ऊपर से पानी डाल रहे हैं वो भी व्यर्थ ही चला जाएगा। तो कहते हैं कि निर्मल, जब तक हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं होगा
तब तक श्वास की क्रियाएं जागृत नहीं होंगी। ठीक है, हम अभ्यास करते हैं बैखरी की, मध्यमा की, वो तो अभ्यास है, लेकिन जो स्वतः रिमिक धिनिक ध्वनि उठती है, जो श्वास में नाम चलता है, वो जागृत किसी गाइड के द्वारा ही होगा, गुरु के द्वारा। तो जब हम साधना गुरु महाराज के सानिध्य में, जैसे संदीप कृष्ण भगवान स्वयं भगवान योगेश्वर थे, लेकिन संदीपनी ऋषि के पास क्यों गए, क्या जरूरत आ रही थी? ये दर्शाने के लिए गए कि गुरु तब तो कोई चीज होता है। वो खुद जाते हैं, लेकिन रास्ता में सोचा कि उन्होंने हम क्या लेके जाएं। कहते हैं गुरु आश्रम में कुछ खाली नहीं जाए तो क्या ले जाएं। उन्होंने बलराम से बोले, हे दाऊ, कुछ नहीं तो जंगल से लकड़ी ही ले लेते हैं, समिधा बोलते हैं उसको, लकड़ी ही ले लेते हैं। लकड़ी एक एक गट्ठा लिए और पहुंचे। फिर वहां जाते ही विनम्र भाव से प्रणाम किए। उन्होंने फिर शिष्य के रूप में स्वीकार किए और फिर जो उनके पास चीजें थी वो सब कृष्ण भगवान को प्रदान कर दिए। इसी प्रकार से हम जब साधक बन करके कोई ज्ञानी महापुरुष की शरण जाते हैं तो धीरे 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 वो हमें जागृत करवा देते हैं कि ये है। तो सेवा से फिर सुमिरन, जब सुमिरन में लग जाते हैं तो पकड़ आ जाती है। और हम यदि अपने मन के कहने पे हम सुमिरन करते हैं, मन के कहने में चलते हैं, तो सुमिरन नहीं कहलाएगा वो। क्यों? क्योंकि ये मन सत्य की ओर ले जाता है, असत्य की ओर ले जाता है, दोनों तरफ ये मन चलता रहता है। कभी बुराइयों की तरफ जाता है, कभी भलाइयों की। उसको गुरुमुखी नहीं कहा जाएगा, उसको मनमुखी कहा जाएगा। तो जब गुरुमुखी होंगे तब जो है एक क्रियाएं समझ में आएगी। उसको कहा गया है, फिर महापुरुष कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने ए श्वास का आवन होए न होए। श्वासा की कर सुमरनी, अजपा का कर जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आप। तो ये श्वास चल रही है, जो हमारे खट चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर्ण, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और शास्त्रार्थ। प्रत्येक खट चक्र को ये टकराते हुए ये मूलाधार तक जाती है और घूम करके और ये नासिका से बाहर आती है और फिर अंदर जाती है। तो जो महापुरुष का सानिध्य ले लेते हैं, गुरु महाराज के आदेशानुसार चलते हैं, तो मन को हृदय में दृष्टा बना लेते हैं। दृष्टा यानी देखना, श्वास कब गई और कब आई, कब गई कब आई। उसमें जो महापुरुष बताते हैं, कोई तो ओ माँ, कोई रा माँ, ऊपर गई रा, नीचे गई माँ। बहुत से लोग सो हंग, ऊपर गई सो, अंदर गई हंग। लेकिन ओम शब्द में आपका जब नाम जपेंगे, जैसे रा शब्द निकलेगा, उच्चारित होगा, तो जीभ हलेगी, थर्राएगी। और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, इसमें आप जीभ से करेंगे। लेकिन ओम शब्द में जैसे सो में आपकी जीभ में बीच में ऊंची हो जाएगी, इधर उधर ढाले, सो आप खुद के देखो सो। और ओ में एकदम जो अपनी जीभ की तलवा होता है ना, नीचे हिस्सा, उसमें चिपक जाए, ओ चिपक गए ना। और अब जैसे रा, तो आपका तो रहे, लेकिन जीभ ऑटोमेटिक थर आएगी, है ना। तो जब ओम कहते हैं तो ओम में ऑटोमेटिक नीचे तलवा में जीभ चिपक जाती है ना। जब चिपक जाती है तो महापुरुषों ने कहा है, शास्त्रों में कहा गया, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। तो अधिकांश महापुरुष और आपके शास्त्र तो ओम पे ही ज्यादा जोर देते हैं। ऊपर गई ओ, अंदर गई माँ, ओ माँ। जब इसका निरंतर एक तो होता चलते फिरते,
इसको बोलते हैं अमर वाला, साक्षी। साक्षी। तो हमारा मन बटा हुआ है, जो जैसे चल रहे हैं तो हमारा पाँव कहाँ रख रहे हैं उसमें भी ध्यान है, आश्वास में भी ध्यान है, तो मन बटा हुआ है। लेकिन जब हम शांत मुद्रा में बैठते हैं, क्यों शांत मुद्रा का महत्व बताया गया है कि जो हमारी बाहिर्मुखी है, जैसे हमारा हाथ बैठे होंगे या चल रहे हैं तो हाथ तो काम करेगा, पाँव चलेगा तो कर्म तो होगा। तो हमको अकर्म होना है। अकर्म होने के लिए जब हम शांत और एकांत में बैठेंगे तो कान शब्द नहीं सुनेगा, नाक ग्रहण शक्ति नहीं लेगी, आंख देखेगी नहीं, जीभ लपर लपर बातें नहीं करेंगी, शरीर आड़ा तिरछा कुछ नहीं होगा, शांत मुद्रा होगा। जब शांत मुद्रा होगी उसको बोला गया अकर्म, है ना। जब हम परमात्मा कैसा है, वो अकर्म है, वो कर्मों से रहित है। तो जब हम शांत मुद्रा में बैठेंगे तो अकर्म चालू होगा। कान सुनेंगे नहीं, आंख देखेगी नहीं, नाक सूंघेगी नहीं, हाथ अंगुरियां चलेगी नहीं, पांव चलेगा नहीं, तो अकर्तापन आ गया ना। जब अकर्तापन आ गया, ध्यान में बैठेंगे, समाधि में बैठेंगे, तो दृष्टा बनाएंगे। कहाँ पर? हृदय में। बहुत से लोग तो त्रिकुटी में बनाते हैं, त्रिकुटी में तेज बहुत होता है, इसलिए महापुरुषों ने अधिकांश हृदय स्थान बताए। तेरे पूजन को जैसे रामचरितमानस में आया है, काम आद मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस मैं ताके, वचन कर्म मन मोर गति भजन करे निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, हृदय को वहां है, तिनके हृदय कमल महु करम सदा विश्राम। मैं उसके हृदय रूपी कमल में निरंतर वास करता हूं। तो आपकी रामचरितमानस भी कह रहे कि हृदय रूपी कमल में, तो हृदय में मन को दृष्टा बना के, और न तो श्वास खींचे न श्वास ले, निरंतर उसको देखें। तो मन को अब क्यों कहा गया है दृष्टा? जब मन जर्दा खाने जाएगा या जलेबी खाने जाएगा या और क्रिया में जाएगा तो हमारा नाम छूटेगा। जब नाम छूटेगा तो जहां मन गया है, पीछे से हम भी जाके और कहें, अरे मन तू कितना बड़ा चोर है, बता तू यहाँ, ये तू असत्य चीज में तू आया हुआ है। ये जो चीज असत्य है, ये जो चीज 5 तत्वों की, इसमें क्यों आया है तू लौट के जाना तो बाद में चले जाना, तू पहले अंदर तो चल। उसको जहां गया वहां से उसमें अभाव दिखा करके, जिस पदार्थ में गया है उस पदार्थ से त्याग करा के और उसको स्वतः फिर से लाया। इसी को तो युद्ध बोला गया है। राम रावण युद्ध, कंस कृष्ण युद्ध, देव दानव युद्ध, सुर असुर युद्ध, मानव और दानव युद्ध, युद्ध 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 कहा गया। क्यों कहा गया? इसलिए क्या, ये जाएगा हम खींच के लाएं, वो जाएगा हम खींच के लाएं। तो जब दृष्टा बनाएंगे मन को और उस श्वास में लगाएंगे धीरे आती जाती, तो हम न श्वास को खींचे न छोड़े, वो स्वाभाविक चलती है और एक क्षण ऊपर रुकती है, एक क्षण नीचे रुकती है। तो कहाँ से चलती है? वो ऐसे लगता है कि थोड़ा सा ही ले रहे हैं, लेकिन उसका जब स्वाभाविक देखेंगे ना तो मूलाधार चक्र तक जाती है और यहाँ से आकर नाक के द्वारा आके सहस्त्रार्थ के पास से होकर के और सीधे, क्योंकि ये यहाँ से चलती है और देखने के लगता है यहाँ से घुस रही है, लेकिन ये यहाँ सही से आ रही है ना, और ये रीढ़ की हड्डी से लग करके जा रही है। तो खट चक्र कोई ऐसी चीज तो है नहीं, ये तो ग्रंथों में गाया हुआ है, बताया हुआ है। तो ये जब टकराती है तो जो देवता जहां बैठे हैं, ये पुष्प जैसे कमल का फूल होता है ना, तो जब पानी नहीं मिलता है तो मुरझा जाता है, लेकिन पानी मिलते ही वो सब खिल जाती है। जब खिलता है तो उसमें जो भंवरे होते ना, भंवरे आके उसका गंध ग्रहण करके ले जाती है, गंध कहिए या रस कहिए। इसी प्रकार से जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, जैसे मूलाधार में आदि गणेश, स्वादिष्ठान में ब्रह्मा जी, सावित्री, और स्वादिष्ठान मणिपूर्ण नाभि चक्र को बोलते हैं। यहाँ पर कहते ना कि आपके विष्णु भगवान नाभि चक्र में, नाभि कमल जो नाभि से निकला था उसमें पुष्प के ऊपर विराजमान रहते थे।
तो नाभि चक्र में ब्रह्म विष्णु और आपके लक्ष्मी माता। लक्ष्मी कौन है? यानी कि जो शक्ति। और हृदय, हिमालय को कहा गया है हिमालय, तो हिमालय हृदय को कहा गया है। हृदय में माता पार्वती और शंकर जी भगवान भोलेनाथ जी वास करते हैं। और जो ये कंठ स्थान है, यहाँ पर सरस्वती माता का वास होता है। और जो ये त्रिकुटी बोलते हैं, त्रिकुटी में यहाँ पर संगम होता है, गुरु का तो हृदय में होता है, और इसके साथ साथ इस त्रिकुटी का भी कहा जाता है। और ध्यान के द्वारा जब इसका वेधन होता है तो ये भ्रमर गुफा होते हुए सहस्त्रार्थ में पहुंचती है। सहस्त्रार्थ अनंत पंखुड़ियों का होता है, अनंत, वहां पार ब्रह्म परमेश्वर का वास होता है। जब वो सहस्त्रार्थ में पहुंचता है तो वहां से उसको अमृत की प्राप्ति होती है। कहा गया ना, रस गगन गुफा में अजर झरे रे, प्यास बुझावे बिन पानी कोई पंडित ज्ञानी। तो फिर उसको जो तालका होती ना, ताल जीभ के ऊपर ये छिद्र होता है, वहां से उसको अमृत की प्राप्ति होती है। और उस अमृत पी करके और वो फिर उसको ना तो भूख लगती है ना तो प्यास लगती है, और वो तो फिर अलग दुनिया उसकी हो जाती है। तो ये सब होगा सांस के सुमरन से। सांस के सुमरन से। जैसे आपने बताया कि शुरू में पहले अभ्यास करे वो बैठने का, हाँ, बैठने का, फिर वो रहनी में धीरे धीरे सांस का जो ध्यान है उसका वो सांसों पर रहेगा। तो उसका क्या पहले अभ्यास करते हैं। जैसे लड़का पढ़ाई करने जाता है तो पढ़ाई करता है तो बैठता भी है, समय वेस्ट करता है, पैसा भी जमा करता है। और जो मास्टर साहब कहते हैं कि उठ झाड़ू लगा, तो झाड़ू भी लगा रहा, पानी भी भर रहा, यानी मास्टर साहब जो करवाएंगे सब करेगा, तब जाके उसको पास करते हैं। और वो कहते भला बताओ आइए पढ़ने, तुम हमारे झाड़ू लगवा रहे हो, तो शायद वो पास नहीं होगा। तो इसको बोला जाता निरहंकार। तो ये जागृत तब होती है जब हम कोई अच्छे महापुरुष का शरण लेकर के उनके आदेशानुसार उस क्रिया को जागृत करते हैं तो स्थायी रह जाती है। ठीक है। और यदि स्थायी हम आदेशानुसार नहीं करते हैं, या तो हम पागल हो जाएंगे, या तो उसमें हमको चिड़चिड़ापन आ जाएगा, या तो हम भटक जाएंगे, या तो हमको कोई और शब्द सुनाई देने लगेगा, या हमारी और, क्योंकि इसमें शक्तियों का, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं जंगल में गया, उसको रास्ता नहीं मालूम तो भटक जाएगा ना। और यदि कोई साथ में गाइड करने वाला है जो पहले घूम के आया है, वो जाएगा तो पूरा जंगल घुमा देगा, पूरा पहाड़ घुमा देगा, हम कहीं नहीं भटकेंगे। तो प्रारंभिक जो साधक है तो शुरू में सिर्फ ध्यान को सांसों में लगाए, गुरु के सानिध्य में, गुरु का सानिध्य में जा करके, और गुरु महाराज जो आदेश दे, है ना, गुरु गुरु कहीं सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम निवारे, बहुत गुरु अस हैं जग माही, हर द्रव्य भाव दुख को नाही, तासे प्रथम परीक्षा लीजिए, पाछे से हो दीक्षा लीजिए, है ना। तो ऐसे तो गुरु बहुत है, तो जो अनपेक्ष हो चुका है, शांत हो चुका है, जो महापुरुष के सानिध्य लेकर के श्वास में आता है, श्वास में निरंतर रमण करता है, उसका इतना अभ्यास हो चुका है कि श्वास में स्वतः चालू हो गया, तो उसको ऑटोमेटिक उसकी आदि साधना पूरी हो गई, और श्वास की सफलता माना जाएगा। हम उसको छोड़े, वो हमें न छोड़े। अच्छा। जैसे हमने LLB कर लिए, जितनी पुस्तकें थी प्राइमरी और जो भी जितनी 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं जो भी पुस्तक थी, वो सारी पुस्तकें पेन पेंसिल सब फेंक दिए, लेकिन उसका सार तत्व है वो अपने दिमाग में रह गया। इसी प्रकार से हम जाप निरंतर करते रहें और वो हमको न छाड़े, इसलिए उसको पकड़े, और जब तक वो पकड़ में नहीं आ रहा तब तक अभी हम अभ्यास कर रहे हैं और कंटिन्यूअस लगे रहें, उसको छोड़े ना। जहां तक हमारी समझ है, जहां तक हमारी साधना है, उससे ऊपर को उठना है, ना कि नीचे आना है। हमारे कहीं समझ में नहीं आता है तो जो जानकार हैं, जो महात्मा हैं, जो महापुरुष हैं, जो विद्वान हैं,
जो इसके माहिर मज्ञ हैं उनका हम सलाह लेके प्रश्न के द्वारा, क्योंकि प्रश्न और उत्तर दोनों चलते हैं, इनका सहारा लेके अपने प्रश्नों का हल करके और आगे बढ़ना है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।